आप देख रहे हैं समय की पुकार न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। भीलवाड़ा में 32वें सड़क सुरक्षा माह के छठे दिन आज आज़ाद नगर स्थित ट्रैफिक पार्क में महिलाओं को निःशुल्क सुरक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी और यूआईटी के उद्यान शाखा प्रभारी रफीक ने महिलाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के पालना की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम के बाद 55 महिलाओं को वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी कि महिलाओं के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गाड़ी मुफ्त में सिखाने का जो चलाया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके लिए इतना सब कुछ करना। वरना बहुत सी लेडीज़ ऐसे ही रह जाती हैं कि हाँ, उनके लिए कोई किसी के पास होता है पैसा लगाने के, किसी के पास नहीं होता है। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ आगे से आगे ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहे। हर साल में एक बार ये होता रहेगा तो बहुत सी लेडीज़ें इस चीज़ को सीख पाएंगी और कर पाएंगी। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मेरे टच में आए उसको मैं यहाँ ला सकूँ और उसको भी ये चीज़ें मैं सिखा सकूँ। रहेंगे क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो खासकर मातृशक्ति को टारगेट करके बनाया गया है, जिससे जो परिवार का आधार है उनके थ्रू ये बात पहुँचे कि सड़क सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और सड़क पर चलने के जो बेसिक नियम, कायदे, कानून वो ज़िंदगी बचाने में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किए जाने की कोशिश की जाएगी। जो बेसिक नियम है, सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगा के चलना, ये सब हमारी खुद की सुरक्षा के लिए, तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार जाएगा। आज जो 32 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने जो 30 दिन का कैलेंडर बनाया, उसमें शनिवार को महिलाओं को सुरक्षित चालन प्रशिक्षण दिलाने के लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हुई हैं और उसको एसपी साहब ने अभी इनको प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई है और हम सब इनको एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और इस पार्क का जो 2015 में बना, इसका भी सदुपयोग हो। और आज ये नगर विकास न्यास से जो हमारे उद्यान निरीक्षक हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें, तो नगर विकास न्यास, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से, रोड मोटर ड्राइविंग स्कूल्स हैं और कुछ एनजीओज़ हैं, उनके सहयोग से हम ये जो है महिलाओं को प्रशिक्षण का कार्य चला रहे हैं। और इसमें हम उनको सुरक्षित चालन कैसे हो, वाहनों के बारे में नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा उपकरण के साथ साथ एक सुरक्षित वाहन चालन कैसे हो, इनको लर्निंग लाइसेंस बनाने से लेकर स्थायी लाइसेंस में भी हम उनको अच्छी तरीके से अग्रदूत बना के उनको सहायता करेंगे और ताकि इनको जो है एक अच्छे और ये लोगों को और प्रेरित कर सके। और महिलाएं जब सीखेगी तो एक यातायात का अनुशासन बनेगा और एक डिसिप्लिन आएगा और निश्चित तौर पे एक नवीन सड़क संस्कृति विकसित करने में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। आज करीबन जो 55 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ महिलाएं दोपहर बाद आएगी। 55 महिलाओं को ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का रखा, अपना हर शनिवार को होगा और अगर ज़्यादा लगेगा तो हम बीच में भी कर सकेंगे। कोरोना में रोल मॉडल बनकर उभरे भीलवाड़ा में अब वैक्सीन और मास्क की जागरूकता लाने के लिए जिले के शाहपुरा और संचीना कला संस्थान व नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने एक शॉर्ट फिल्म जिंदगी और पोस्टर बनाया है, जिसका विमोचन आज जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते व राम सनई संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने किया। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, किंतु कोरोना अभी गया नहीं है और इससे बचाव के सभी उपाय पहले जैसे लेते रहने आवश्यक है और इसमें सबसे ज़रूरी है मास्क। और इस मास्क के मैसेज देने के लिए संचीना संस्थान और नवग्रह आश्रम द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें वो यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी अपने को मास्क पहनते रहना है और कोविड की गाइडलाइन की पालना करते रहना है, जिससे हम अपनी और अन्य लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। तो ये अच्छी शॉर्ट फिल्म है, बहुत छोटी है, बहुत अच्छा मैसेज देने वाली है। रोज़मर्रा के जीवन में हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क पहने नहीं निकलना है, ये मैसेज ये देती है। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और सभी जिलावासियों को भी ये कहूँगा कि वैक्सीन आए हैं तो भी अपने को मास्क लगाते रहें। कोविड-19 के मैटर में पूरे विश्व में एक अपना स्थान रखता है। तो यहाँ जो भीलवाड़ा हॉटस्पॉट था, पहले भी जिस तरीके से बखूबी मतलब इस पर काबू पाया और अब जब लोगों में ढिलाई आने लगी है, तो इस शॉर्ट फिल्म में हमने ये मैसेज किया कि आप अभी भी वैक्सीन को तो अपनाइए ही अपनाइए। वैक्सीन को हमने इसमें 2 मैसेज दिए, अभी भी मास्क ही जिंदगी है। इसका जो हमारी थीम है वो जीवन है, वो जिंदगी है। दूसरा कि अभी भी वैक्सीन पे लोग बातें बना रहे हैं। मैं सब लोगों को ये मैसेज देता हूँ एज ए डॉक्टर कि ये बातें बनाने का समय नहीं है, वैक्सीन लगाने का समय।
कोरोना गाइडलाइन की पालना करने में अभी भी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। वैक्सीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वैक्सीन एक औषधि है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। कतई जाति और किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है, किसी पार्टी की कोई फैक्ट्री नहीं है वैक्सीन बनाने की। ये मैं बिल्कुल और कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ये जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये वैक्सीन फला की है या ढिमके की। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने गांव के रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें करेड़ा थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा है कि गांव के ही रहने वाले मुकेश रायका और बाबूलाल रायका ने मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया। इसके बाद वे मुझे आए दिन धमकियां देकर अवैध संबंध बनाने पर जोर देते रहे हैं। 13 जनवरी को वे मेरे घर पर आए और मुझसे कहा कि तेरे पति को हम छुड़ाकर लाए हैं और उसे पास ही स्कूल में रखा है। इस पर मैं उनके साथ गई तो उन्होंने वहां पर मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरे साथ मेरे पति को झूठे मुकदमे में केसर रायका ने फंसाया था। 2023 तारीख को मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था 7वें महीने में। उसके बाद 10 या 15 दिन बाद वो दोनों लड़के मुकेश रायका और बाबू रायका दोनों मेरे घर पे आते जाते थे। एक दिन आए और मुझसे बोले कि 10 दिन बाद में ही वापस आए और मेरे को बोले कि हम तेरे साथ संबंध बनाना चाहते, तू हमारे साथ गलत संबंध बनाएंगे। हमने मना कर दिया कि हम अपने साथ तेरे साथ गलत संबंध नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद वो दोनों चले गए। फिर 18 तारीख को वापस आए और मेरे को बोले कि तू मेरे साथ संबंध नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे हो तो दे दे, हम तेरे पति को छुड़ा देंगे। मैंने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बोले कि ठीक है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, जेवरात होंगे तो दे दे, वो हम तेरे पति को छुड़ा कर ले आएंगे। मेरे पास, मैं उनकी बातों में आ गई और मेरे पास सारे जेवरात थे, मैंने उनको दे दिए और मेरे पास 5000 रुपये भी थे जो कि मैंने उनको दे दिए। उसके बाद भी मेरे पति को नहीं छुड़ाया और मेरे साथ बलात्कार करने का कई बार प्रयास करते थे और गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। 26 तारीख के आसपास फिर वो मेरे घर पे आए और बोले कि हम तेरे पति को छुड़ा कर ले आए और वो स्कूल के कमरे में तेरे को वही बुला रहे। जब मैं वहाँ गई तो मेरे पति वहाँ थे भी नहीं और उन लोगों ने मेरे को धक्का मारा और स्कूल के बरामदे में एक तरफ ले जाकर मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की और बाबू ने और दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बावजूद मैं घर आ गई और उनके बावजूद भी उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं खेत पर या कहीं भी जाती थी तो मेरा पीछा करते थे और मेरे साथ बदतमीजियां करते, मारपीट करते। ये चाह रही हूँ कि उन लड़कों ने मेरे साथ किया है उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और मेरी जो भी जेवरात उन लोगों ने लिए उनकी रिकवरी करके मेरे को वापस दिलाया जाए। हाँ, मैंने थाने में भी रिपोर्ट दी और SP साहब को भी रिपोर्ट दी, IG साहब के वहाँ भी पेश हुई, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।